आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। नई दिल्ली ने कहा है कि भारत और अमेरिका लोगों की बेहतरी और अमन और सलामती को यकीनी बनाने के लिए काम करेंगे। भारत ने कनाडा की जानिब से मुनासिब सिक्योरिटी की यकीन दहानी न होने के बायस टोरंटो में कौंसिल खाने के कैंपों को मनसूख कर दिया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत जल्द ही इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक कौमी पॉलिसी लाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरियों के लिए अहलियत के जुमरे को अमल के दौरान तब्दील नहीं किया जा सकता जब तक कि जरूरी न हो। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने छठ सांध्या आराध्या फेस्टिवल के मौके पर कौम को मुबारकबाद दी है। अब खबरें तफसील से। वजारत खारजा ने आज कहा कि भारत और अमेरिका की शराकतदारी कसीर रुखी और खुसूसी है। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सदर मुंतखब डोनाल्ड ट्रंप से बात की और उन्हें ये पैगाम दिया कि भारत अमेरिका जामे आलमी और जामे शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के तय पुर उम्मीद है। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका लोगों की बेहतरी और अमन और सलामती को यकीनी बनाने के लिए काम करेंगे। कनाडा के शहर टोरंटो में कौंसिल खाने के पहले से तयशुदा कैंपों में से कुछ को मनसूख करने के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि इन कैंपों को मनसूख कर दिया गया है क्योंकि इन्हें कनाडा की हुकूमत की जानिब से मुनासिब सिक्योरिटी या सिक्योरिटी से मुतालिक यकीन दहानी हासिल नहीं थी। उन्होंने कहा कि कौंसिल खाने के इन कैंपों का इनेकाद भारतीय कम्युनिटी की तंजीमों की दरख्वास्त पर किया जाता है और इनका इनेकाद कम्युनिटी तंजीमों की सहूलत के मुताबिक किया जाएगा। कनाडा के ब्रैम्पटन में एक मंदिर पर हमले के वाक़े के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस हमले की मजम्मत की है और कनाडा की हुकूमत पर जोर दिया है कि वो कानून की बालादस्ती कायम करे और उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने तशद्दुद फैलाया है। अफगानिस्तान को इंसानी बुनियाद पर फराहम की जाने वाली इमदाद के बारे में वजारत खारजा के तर्जुमान ने बताया कि 50,000 मैट्रिक टन गेहूं, 300 टन अदविया और जलजले से मुतालिक 28 टन राहत का साजो सामान अफगानिस्तान को फराहम किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज ऐलान किया कि हुकूमत जल्द ही दहशतगर्दी के इको निज़ाम से निमटने के लिए कौमी इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी और हिकमत अमली मुतारिफ करेगी। नई दिल्ली में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की जानिब से मुनक़िदा 2 रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस 2024 का इफ्तिताह करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल में जब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने क़यादत संभाली है, हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक सख्त रसाई अपनाई है। जनाब शाह ने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों में दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद करने के लिए मुल्क में एक मुस्तहकम इको निज़ाम तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि 2006 से 2013 की मुद्दत के मुकाबले में 2014 से 2021 के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात में 70% कमी आई है। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि गैर महदूद और गैर मरई दहशतगर्दाना हमले और उनकी साजिश मुल्क के खिलाफ हैं। उन्होंने ये कहते हुए नौजवान अफसरों के लिए खुसूसी तरबियत की जरूरत पर जोर दिया कि उन्हें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि सरकारी नौकरियों में तकर्रुरी के लिए ज़ाब्तों को तकर्रुरी के अमल के दरमियान में तब्दील नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा करना नागुज़ीर न हो। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली 5 जजों की एक बेंच ने कहा कि जो मुताल्लिका ज़ाब्ते भर्ती के अमल के शुरू होने से पहले ही तय कर दिए गए हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। बेंच ने यह भी कहा कि भर्ती के अमल के ज़ाब्ते मनमाने नहीं होने चाहिए, बल्कि ये आईन की दफा 14 के मुताबिक होने चाहिए। अदालत आलिया ने इत्तेफाक राय से कहा है कि शफाफियत और बिला इम्तियाज अमल अवामी भर्ती की एक अहम खुसूसियत होनी चाहिए और भर्ती के ज़ाब्तों में अमल के दौरान अचानक तब्दीली करके उम्मीदवारों को चौंकाना नहीं चाहिए।
صدر جمہوریہ द्रौपदी मुर्मू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC के विजिलेंस अवेयरनेस वीक की तकरीब से कल नई दिल्ली में खिताब करेंगी। विजिलेंस अवेयरनेस वीक हर साल CVC की जानिब से सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश वाले हफ्ते के दौरान मनाया जाता है। इस साल ये हफ्ता 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मनाया गया, जिसका मौजू था मुल्क की खुशहाली के लिए यकजहती की सकाफत। इस तकरीब के दौरान सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जरिए तैयार किए गए 3 किताबचे भी जारी किए जाने की तवक्को है, जिनमें महकमा डाक की जानिब से विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024 पर एक खुसूसी कवर भी शामिल होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। झारखंड में उन इलाकों में जहां पहले मरहले की पोलिंग होनी है, एनडीए और INDIA ब्लॉक दोनों के लीडर इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे हैं। हजारीबाग में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी ने दावा किया कि झारखंड के अवाम रियासत में हेमंत सोरेन की कयादत वाली हुकूमत की गलत हुक्मरानी से नाखुश हैं। झारखंड में जिस तरह से राज्य की सरकार इंडी गठबंधन की सरकार है, लोग काफी त्रस्त है, लोग परेशान है। आज इस सरकार के द्वारा राज्य को बदनाम करने का काम किया, राज्य के लोगों को छलने का काम किया। तो अब आम जनता इस चुनाव का बीड़ा उठाई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो एक संकल्प है लोगों का कि फिर से एनडीए की सरकार हमें बनानी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की लीडर कल्पना सोरेन ने खुंटी में अवामी जलसा किया। बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार की मुद्दत के दौरान बड़ी तादाद में तरक्याती प्रोजेक्टों को पूरा किया गया है। डबल इंजन का मतलब होता है कि दुगनी ताकत के साथ आगे लेके जाना, लेकिन ये डबल ताकत से झारखंड को नीचे गिराने का, पीछे करने का काम किया है। हमारे आवास का पैसा, हमारे गरीबों का घर बनाने का पैसा इनके बीजेपी शासित राज्यों में इन्होंने भेजा था। आरजेडी, AJSU और बाएं बाजू के लीडरों ने भी रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। 81 रुकनी असेंबली के लिए इंतखाबात 2 मरहलों में इस महीने की 13 और 20 तारीख को मुनक्किद किए जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक ओहदा एक पेंशन स्कीम को नाफिज करने का फैसला तवील अरसे से जारी मांग को पूरा करने और अपने हीरोज को मुल्क के खराजे अकीदत का इआदा करने की जानिब एक अहम कदम था। आज जबकि इस स्कीम ने 10 साल मुकम्मल कर लिए हैं, एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि ये इकदाम मुल्क की हिफाजत करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देने वाले साबिक फौजी एहलकारों की हिम्मत, दिलेरी और कुर्बानी को शानदार खिराज तहसीन था। उन्होंने कहा कि दहाइयों में लाखों पेंशन याफ्तगान खानदानों ने इस अहम पहल से फायदा उठाया है। वजीर आजम ने कहा कि नंबरों के अलावा OROP स्कीम मुसल्लह अफवाज की फलाह बहबूद की खातिर हुकूमत के अज़्म की नुमाइंदगी करती है। OROP एक तब्दील जाती स्कीम है जिसे साबिक फौजियों के लिए शफाफ और यकसा पेंशन की अदायगियों को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के जरिए नाफिज किया गया है। ये स्कीम इस बात को यकीनी बनाती है कि वो साबिक फौजी जो एक ही ओहदे और सर्विस की उतनी ही मुद्दत के बाद रिटायर होते हैं, वो बिला लिहाज अपनी रिटायरमेंट की तारीख के यकसा पेंशन हासिल कर सकें। वजारत दिफा ने कहा कि रवा माली बरस में OROP स्कीम के लिए मजमूई माली खर्च 4,468 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। उसने कहा कि इस साल 30 सितंबर तक मुसल्लह अफवाज के पेंशन याफ्तगान को 895 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम अदा की जा चुकी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज छठ पूजा के तीसरे दिन लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि छठ संध्या अराग्या त्योहार सादगी, तहम्मुल, अज़्म और अकीदत की अलामत है। उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि ये अजीम त्योहार लोगों की जिंदगी में खुशी, खुशहाली और खुशकिस्मती लाता है।
बिहार में 4 रोजा छठ पूजा के आज तीसरे दिन रियासत के मुख्तलिफ छठ घाटों पर शाम को डूबते सूरज के सामने लाखों लोगों ने संध्या अर्घ्य किया। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती और दीगर दरियाओं के घाटों पर पूजा अर्चना की। अकीदतमंदों ने कमर तक गहरे पानी में उतरकर सूर्य देवता को जल चढ़ाया और मौसमी फल और रिवायती पकवान जैसे ठेकुआ और खजूरिया भी चढ़ाया। कल सुबह नमूदार होते सूरज को उष्कालीन अर्घ्य चढ़ाने के साथ ही ये 4 रोजा त्योहार अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। इसके बाद प्राण अदा किया जाएगा और अकीदतमंद 36 घंटे तवील व्रत खोलेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। छठ पूजा के तीसरे दिन रियासत भर के मशहूर सूर्य मंदिरों में लाखों अकीदतमंदों ने पूजा अर्चना किए। औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर, नालंदा में ओंगरी धाम, पटना में उलार्क, नवादा में हड़िया सूर्य मंदिर व दिगर सूर्य मंदिरों में बड़ी तादाद में दिगर रियासतों से भी अकीदतमंद छठ पूजा के लिए इकट्ठा हुए। खूबसूरत रोशनियों से सजे हुए घाटों और छठ के मुकद्दस गीतों ने इस खास मौके की रौनक में मजीद इजाफा कर दिया है। वजीर आला नीतीश कुमार और मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने एक खुसूसी क्रूज के जरिए गंगा किनारे से मुत्तसिल मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और लोगों को छठ की मुबारकबाद दी। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम। भारतीय रेलवे मुसाफिरों की सहूलत के लिए कल से 164 खुसूसी रेलगाड़ियां चलाएगा। ये मुसाफिर त्यौहार मनाने के बाद अपनी मंजिलों को वापस लौटेंगे। रेलवे आइंदा 3 दिनों में तकरीबन 476 रेलगाड़ियां चलाने का मंसूबा रखता है। भारतीय रेलवे के मुताबिक उसने पिछले 36 दिनों में 4,521 रेलगाड़ियों से 65 लाख मुसाफिरों को आमदोरफ्त में सहूलत फराहम की है। रेलवे की वजारत ने कहा है कि भारतीय रेलवे से 6 करोड़ 85 लाख से ज्यादा मुसाफिरों ने बिहार, मशरकी उत्तर प्रदेश और झारखंड का सफर किया है। मरकज ने चौथे मरहले के तहत 8 हसास और कलीदी अहमियत के हामिल मादनी ब्लॉक्स की नीलामी का अमल मुकम्मल कर लिया है। ये ब्लॉक्स आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश में वाक़ हैं। इन ब्लॉक्स में अहम मादनियात जैसे फॉस्फेट, ग्रेफाइट और वेनेडियम मौजूद हैं, जो आला तकनीक और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई के लिए लाजमी हैं। एक बयान में कानों की वजारत ने कहा कि ये हुसूलियाबी कानों की सिक्योरिटी में जबरदस्त इजाफा करने के हुकूमत के अज़्म को उजागर करती है। वजारत ने इस बात पर मजीद जोर दिया कि ये इक़दाम मुल्क में तवानाई की मुंतकली और पायदार सनती और इक़्तिसादी तरक्की के लिए दरकार अहम वसाइल की दस्तियाबी को यकीनी बनाएगा। वजारत ने मजीद कहा कि ये हसास मादनियात में मुल्क को खुद कफील बनाने और आलमी मादनी मईशत में भारत को मुसाबकती फरीक की हैसियत से हमकिनार करने के हुकूमत के विजन को पूरा करने की समत में एक अहम कदम है। हुकूमत ने आज कहा कि ब्राजील से उड़द की दरामदात इस साल अक्टूबर के इख्तिताम पर 4,102 मैट्रिक टन से बढ़कर 22,000 मैट्रिक टन से ज्यादा हो गई है। सारिफीन के उमूर, खुराक और अवामी निज़ाम तकसीम की वजारत ने कहा कि हालिया बरसों में ब्राजील उड़द की फराहमी करने वाली के तौर पर उभरा है और उसके भारत के उड़द और तूर की दरामदात का एक अहम वसीला बनने का इम्कान है। खारजी उमूर के वजीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह और जाम्बिया के खारजी उमूर और बैनुल-अक़वामी ताउन के वजीर मुलाम्बो हेम्बे ने जाम्बिया के लुसाका में जाम्बिया भारत मुश्तरका मुस्तकिल कमीशन के 6ठे इजलास की मुआविन सदारत की। इजलास के दौरान दोनों लीडरों ने ज़राअत, तालीम, तवानाई, दिफा और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का जायजा लिया और तबादला ख्याल किया। टेनिस में आज रात फिनलैंड के हेलसिंकी में भारत के दिविज शरण और उनके इसराइली साथी डैनियल कुकियरमैन एचपीपी ओपन के मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। नई दिल्ली ने कहा है कि भारत और अमेरिका लोगों की बेहतरी और अमन और सलामती को यकीनी बनाने के लिए काम करेंगे। भारत ने कनाडा की जानिब से मुनासिब सिक्योरिटी की यकीन दहानी न होने के बायस टोरंटो में कौंसिल खाने के कैंपों को मंसूख कर दिया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत जल्द ही इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक कौमी पॉलिसी लाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरियों के लिए अहलियत के जुमरे को अमल के दौरान तब्दील नहीं किया जा सकता।
جب تک کہ ضروری نہ ہو. اور وزیر اعظم نریندر مودی نے چھٹ سندھیا ارگیہ فیسٹیول کے موقع پر قوم کو مبارکباد دی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.